सो हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक सीरीज़ लेकर के चल रहा हूँ। उसमें हर काइंड्स के अलग अलग मैं वीडियो क्लिप लेकर के आप लोगों के बीच आऊँगा और अलग अलग वीडियो बनाऊँगा ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में हर काइंड्स के बारे में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है, जिसका नाम है एडजेक्टिव से। देखिए, एडजेक्टिव जो होता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, वो विशेषताएं बताता है, उसका गुण और दोष के बारे में बताता है। ठीक है, तो इसमें जितने भी काइंड्स होते हैं एडजेक्टिव के, उसके बारे में हम सभी काइंड्स पे विस्तार से चर्चा करेंगे विथ एग्जांपल। और इसमें आपको सबसे ज़रूरी चीज़ ये होगा कि जो भी टॉपिक होगा, जो भी काइंड्स होगा, उसके एक एक एग्जांपल के थ्रू मैं सब आपके जो भी डाउट होंगे क्लियर करता जाऊँगा। क्योंकि क्या होता है कि एडजेक्टिव से रिलेटेड बच्चों को प्रॉब्लम होता है, वो क्लियर नहीं हो पाते हैं कि किस काइंड्स के एडजेक्टिव से ये रिलेटेड करता है, कौन सा वर्ड आता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इसके काइंड्स होते हैं जो प्रोनाउन में भी आते हैं और एडजेक्टिव में भी आते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ये क्या करता है। सबसे पहले बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एडजेक्टिव, आखिर एडजेक्टिव कहते किसे हैं। सबसे पहले तो इसकी पहचान करनी बहुत ज़रूरी है कि एडजेक्टिव क्या होता है और इसकी क्या मतलब महत्वपूर्णता होती है किसी भी सेंटेंस में। तो देखिए, एडजेक्टिव का हम सबसे पहले इसके डिफिनेशन के बारे में बात करते हैं। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? तो एडजेक्टिव का डिफिनेशन है एन एडजेक्टिव क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। ये क्या करता है, किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है, उसकी गुण के, उसके दोष को, ये दोनों को क्या करता है, बताता है। ये नहीं कि केवल उसके गुण को बताएगा, उसके दोष को भी बताएगा और उसके गुण के भी बारे में बताता है। तो यही है इसका डिफिनेशन, किसी भी नाउन और प्रोनाउन के गुण और दोष को बताता है, उसकी खूबियाँ बताता है। ठीक है, और उसके दोष को भी बताता है। तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है कि एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव की मुख्यतः इसके 10 काइंड्स होते हैं। पहला हमारा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, प्रॉपर एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एंड पैसेजिंग, उसके बाद एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। तो देयर आर 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। ओके, सो हम सभी काइंड्स की एक एक पॉइंट्स पे चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग कहीं मत जाइएगा और इस वीडियो को इन तक बने रहिएगा, आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर होते जाएंगे। सबसे हम पहले बात करने वाले हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसे कहते हैं? आपको पता होना चाहिए कि क्वालिटी मतलब क्या होता है, गुण होता है। तो गुण मतलब क्या, किसी चीज़ के उसके अच्छाई और बुराई दोनों उसमें आ जाएंगे। क्वालिटी मतलब क्या होता है, गुण होता है। ठीक है ना। तो अब हम बात करने वाले कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसे कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई भी, मेरे पास एक पेन है, मैंने कहा, किसी ने पूछा आपके पास कैसी पेन है, आपके पास कैसी पेन है या कैसा पेन है या कैसा घर है, बोलते हैं ना। जब भी आपसे कोई, देखिए एक बहुत ही मतलब आपको हम अच्छा ट्रिक बता रहे हैं जिसके थ्रू आप आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि अरे ये कैसा घर है, ये कैसा लड़का है, ये कैसा गांव है, ये कैसा शहर है, या ये कैसी लड़की है, तो जब कैसा या कैसी का अगर आपको ये वर्ड आपको दिखाई दे तो समझिए कि वहाँ पर एडजेक्टिव का यूज़ होना ही होना है। तो इसके थ्रू हम समझेंगे क्वालिटी। जैसे मैंने कहा कि I have a red pen, I have a red pen, है ना। अब देखिए यहाँ पर ये जो प्रोनाउन है और ये जो नाउन के पहले आ गया है, ये वर्ड जो रेड है, ये क्या कर रहा है, इसके बारे में बात कर रहा है। क्या, मेरे पास तो पेन है लेकिन कैसा है कोई पता नहीं था, लेकिन ये जब वर्ड आ करके इसमें ऐड होकर के इसने एक अलग इसको रूप दे दिया, बोला कि नहीं पेन तो है, ठीक है, लेकिन पेन कैसा है, रेड है। तो यही काम होता है एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का। ये क्या करता है, उसके गुण को बताता है, उसके दोष को बताता है। ठीक है, तो यही चीज है, आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के उसके क्या करता है, गुण को और दोष को बताता है। ठीक है, तो इसके गुण को बताता है। उसके बाद हम बात करने हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये मात्रा का, क्वांटिटी मतलब क्या होता है, मात्रा होता है। आप सबको पता होगा कि क्वांटिटी मतलब क्या होता है, मात्रा का बोध होता है। तो इसमें क्वांटिटी में आपको क्या क्या आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक एग्जाम्पल आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे दिया है कि, जैसे मान लीजिए कि दिया a lot of, क्या, a lot of, a number of। ठीक है, तो यही चीज क्या, मैं मान लीजिए एक सेंटेंस मैंने लिया,
a lot of, a number of, a lot of boys, a lot of boys are going there. क्लियर? तो ये संख्या का बोध करा ना, मानी बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे क्या कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में लड़के वहाँ पे जा रहे हैं। तो ए लॉट ऑफ जो है ना, ए लॉट ऑफ, ये क्या कर रहा है, ये क्वांटिटी यानी मात्रा का बोध करा रहा है। क्लियर? अ नंबर ऑफ, या मान लीजिए कि या मान लीजिए कि आपको किसी तरह से ए नंबर ऑफ हो गया या लॉट ऑफ हो गया, या मान लीजिए एक नंबर ऑफ पर भी हम एक सेंटेंस बना सकते हैं, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर absent टुडे, है ना। अब मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा मतलब संख्या में लड़के क्या हैं, विद्यार्थी क्या है, absent है, अनुपस्थित हैं। तो ये क्या करता है, संख्या यानी मात्रा का बोध कराता है। किसी भी नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर के ये क्या किया, इसकी संख्या का बोध कराया। तो यही काम होता है आपका क्वांटिटी का, यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का यही काम होता है कि वो किसी नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर के उसके संख्या का बोध कराता है, उसकी मात्रा का बोध कराता है। क्लियर? उसके बाद हम बात करने वाले हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर मतलब क्या होता है, संख्या होता है। क्लियर? तो जब संख्या का बोध कराना होता है तो हम पढ़े हैं कि 1 2 फर्स्ट सेकेंड होता है ना, 1 हो गया या फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया या 2 हो गया। तो ऐसे वर्ड जो कि नंबर का बोध कराता है, वहां पर क्या होता है आपको एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे मैंने कहा आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, क्या है, आई हैव अ पेन मतलब क्या, आई हैव ए मतलब क्या होता है, एक होता है ना, या आई हैव, आई रीड इन क्लास फर्स्ट। ठीक है? तो ये किसी भी नाउन और प्रोनाउन के में आकर के उसको क्या करता है, ये संख्या का बोध कराता है। ठीक ना, या फर्स्ट हो गया या सेकंड हो गया या 1 हो गया या 2 हो गया, वो इस स्थिति में आकर के वो किसी नाउन और प्रोनाउन को वो संख्या का बोध कराता है। जैसे मैंने कहा आई हैव 10 बुक्स, आई हैव 2 बाइक्स, आई हैव 2 वैन्स, आई हैव 2 बसेस, या आई हैव 2 चाइल्ड, है कि नहीं। तो उसमें ये क्या करता है, आपको नंबर यानी संख्या का बोध कराता है किसी नाउन और प्रोनाउन के भी। उसके बाद हम बात करने वाले हैं प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में। प्रॉपर एडजेक्टिव देखिए बहुत इजी है इसको समझना, अगर थोड़ा सा आप लोग माइंड क्लियर रखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। प्रॉपर नाउन हम लोग पढ़े हैं ना पार्ट्स ऑफ स्पीच में, यानी नाउन के कैंड से पढ़े प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन से ही प्रॉपर एडजेक्टिव बनता है। देखिए मैं कैसे आप लोग को बता रहा हूँ। क्या, जैसे मान लीजिए मैंने कहा इंडिया, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया क्या है, एक प्रॉपर नाउन है कि नहीं है। अगर इसको हमको प्रॉपर एडजेक्टिव बनाना है तो क्या करेंगे, हम इसको प्रॉपर एडजेक्टिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यानी इंडिया से क्या हो गया, इंडियन हो गया। क्लियर? यानी प्रॉपर नाउन से ही प्रॉपर एडजेक्टिव का उदय होता है, मतलब उसका विकास होता है, यानी जन्म लेता है ये। तो इंडिया से क्या हो गया, इंडियन हो गया। पाकिस्तान से क्या हो जाएगा, पाकिस्तानी हो जाएगा। या चाइना से क्या हो जाएगा, चाइनीज हो जाएगा। नेपाल से क्या हो जाएगा, नेपाली हो जाएगा। अमेरिका से क्या हो जाएगा, अमेरिकन हो जाएगा। तो इसी तरह से क्या होता है, ये प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। क्लियर? ये प्रॉपर नाउन हो गया और आपका क्या हो जाएगा, उसी से प्रॉपर एडजेक्टिव बन गया। क्लियर? उसके बाद हम बात करने वाले हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव मैंने आप लोगों को बताया था, जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था प्रॉपर से प्रोनाउन से। तो उस प्रोनाउन में आप लोगों को मैंने बताया था कि जो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसमें आपके 2 पार्ट्स होते हैं। देखिए पॉजेसिव का, अब इसमें क्या हो जाता है, एक आ जाता है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाता है, एक आ जाता है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन आ जाता है। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन फिर भी इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर कर दे रहा हूं कि यदि माई हो गया, ये हो गया आपका माइन हो गया, ठीक है, दोनों का मतलब मेरा ही होता है, मेरा या मेरी। क्लियर? तो जब भी ये इसके साथ अगर मान लीजिए आपको नाउन आ जाता है, यानी एडजेक्टिव और प्लस में नाउन अगर आ गया, तो समझिए क्या है,
आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और ये क्या होता है, सिंगल होता है, इसे नाउन की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर। अब मान लीजिए मैंने एग्जांपल के थ्रू आप लोग को बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने कहा माई मदर लव्स मी, है कि नहीं है, माई। अब ये देखिए ये माई जो है ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि ये मदर से पहले, यानी मदर क्या है, नाउन है, तो नाउन से पहले आता है और नाउन के साथ ही ये रहता है। लेकिन इसका क्या, जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिया कि जैसे he that book is mine। अब देखिए यहां पर भी ये, और एक और एग्जांपल हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए दोनों सेंटेंस क्या है, दोनों का अर्थ एक ही हुआ। जैसे दैट बुक इज माइन, यानी वह किताब मेरी है, दिस इज माई बुक, या मेरी किताब है। अब देखिए इसमें क्या है कि ये जो माई है वो क्या किया है, ये नाउन के पहले आया है कि नहीं, लेकिन यहां पर क्या है, ये माइन जो है वो सिंगल है। क्लियर। तो यही काम होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव का और पॉजेसिव प्रोनाउन का। तो मैं दोनों चीजें इसमें आप लोगों को बता दूं। तो इसमें क्या होगा, आपको एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या होगा, किसी नाउन के पहले आकर के उसके साथ जुड़ा रहता है, और इसका यही फॉर्मूला होता है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन जब भी रहेगा वो साथ नहीं रहता है। क्लियर। उसके बाद हम बात करने वाले हैं, हमारा पॉजेसिव हो गया, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में जैसे मान लीजिए मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में ईच है, ईच हो गया आपका, या एवरी हो गया, या एदर हो गया, है ना। तो ये क्या होता है कि जब भी ये वर्ड्स होंगे, ठीक है, ये प्रोनाउन में भी यूज होता है, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि ईच, एवरी, इधर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंट होता है कि जब भी ईच यानी एडजेक्टिव वाला क्या होगा, ये वर्ड होंगे और प्लस में इसके साथ नाउन होगा। क्लियर। जब भी ये वर्ड होंगे इनके साथ क्या होगा, आपका नाउन होगा। आया समझ में। जैसे क्या, ईच बॉय हैज अ पेन। अब देखिए ईच है और उसके बाद क्या है, एक नाउन है। तो जब भी ये एडजेक्टिव होगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा, उसके बाद नाउन मस्ट है। अगर लगा रहेगा नाउन तो समझिए कि क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अगर नाउन नहीं है तो समझिए डिस्ट्रीब्यूटिव ये प्रोनाउन है। क्लियर। उसके बाद हमारा क्या आता है, डेमोन्स्ट्रेटिव। देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव भी हम लोगों ने पढ़ा है। डेमोन्स्ट्रेटिव दिस, दैट, दीज, दोज होता है ना, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब क्या है, आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव हम लोग प्रोनाउन भी पढ़े हैं, लेकिन इसमें क्या है, दोनों में डिफरेंट क्या है, मैं ये भी आप लोगों को क्लियर कर दूं कि यदि आपको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा तो उसके साथ क्या होगा, आपको नाउन होगा। आया समझ में। अब देखिए ये है डेमोन्स्ट्रेटिव आपके एडजेक्टिव, क्योंकि इसके साथ क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी ये आपका नाउन है। तो जब ये फॉर्मूला आपको दिखाई देगा तो आप समझिए कि जो दैट है वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। लेकिन अगर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा तो क्या होगा, दैट इज अ पेन, या दिस इज अ बुक, है कि नहीं है। तो यही डिफरेंट होता है, ये होगा तो सिंगल होगा, इसके साथ नाउन नहीं होगा। लेकिन अगर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा तो उसके बाद नाउन अवश्य होगा। ये क्लियर हो गया। अब हम बात करने वाले हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में क्या होता है। देखिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी वही चीज होता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी हम लोग पढ़े हैं और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हम बात करने वाले हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में जैसे कि जो वर्ड्स होते हैं, जैसे विच हो गया, व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, ये क्या है आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे क्या,
विच बॉय इज दिस। अब देखिए विच बॉय इज दिस, अब जहां पर भी ये इंट्रोगेटिव वर्ड होगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा, उसके साथ क्या होगा, आपको नाउन जरूर होगा। लेकिन अगर आपको ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा तो उसके साथ नाउन की जरूरत नहीं है, या वो नाउन नहीं लेकर के चलता है। तो जब अगर नाउन होगा यानी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन होगा तो आप समझिए कि ये क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। क्लियर। उसके बाद हम बात करने वाले हैं एम्फेसिंग एडजेक्टिव का। तो इसमें क्या होता है, दो ही वर्ड्स आते हैं आपके। कौन कौन वर्ड्स आते हैं इसमें, या तो ऑन होगा या वेरी होगा, या ऑन होगा या वेरी होगा। यानी किसी नाउन पर क्या करता है, ये जोड़ देने का काम करता है। जैसे मैंने कहा, आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। दिस इज हिज ऑन बुक। दिस इज हिज ऑन बुक, यानी किसी नाउन से पहले आया ना, ये आकर के उसको क्या किया, उस पर मतलब जोड़ देता है, ये मेरी अपनी है। यानी दिस इज हिज यानी ये उसकी है। दिस इज हिज यानी ये उसकी अपनी बुक है। क्लियर। तो ये क्या करता है, जोड़ देता है, आकर के किसी नाउन से पहले आता है और उस सेंटेंस में क्या करता है, उसको अधिकार को बताता है और उस पर जोड़ देता है। यही काम होता है इसका। या तो ऑन भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, या वेरी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही इसका एग्जाम्पल हुआ। अगर मान लीजिए मैंने कहा आई सी विथ माई ऑन बुक, है कि नहीं। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। प्रैक्टिस करने का जरूरत है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। एक बार, दो बार, तीन बार अगर वीडियो आप देखेंगे तो आपको क्लियर डाउट हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं लास्ट जो इसका काइंड है, उसके बाद एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। देखिए एक्सक्लामेटरी में क्या होता है, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव में जब भी एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव होता है तो आपको पता है कि एक्सक्लामेटरी मतलब आश्चर्य का बोध होता है। किस चीज़ के आश्चर्य, दुख, सुख जो भी होता है। आपको एक बार मतलब कोई चीज़ आप जानते नहीं हैं, अगर एक बार आपको कोई चीज़ सुनाई देगा तो मतलब आपके अंदर क्या होगा, किसी चीज़ में एक्साइटमेंट आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, कोई चीज़ की हम जानते नहीं हैं और एक ही बार हमें पता चला, तो नहीं होता है, अलग से वो होता है माइंड में। तो वही होता है एक्सक्लामेटरी में कि जैसे कोई भी चीज़, जैसे क्या, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल कहते हैं ना, क्या, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल इज। अब कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखिए व्हाट जो है ये एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव का बोध करा रहा है, क्योंकि देखिए इसके साथ ये एडजेक्टिव जुड़ा हुआ है। क्लियर। तो जब भी ये वर्ड आपको दिखाई दे, व्हाट के साथ एडजेक्टिव और नाउन दिखाई दे, तो समझिए कि वो क्या है, एडजेक्टिव, मतलब एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव ही है। तो इसमें जो भी मैंने बताया आप लोगों को डिटेल्स में, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि एक एक काइंड्स का मैंने विस्तार से एक एक एग्जांपल के थ्रू समझाया है। और एक चीज़ है कि अगर इस चीज़ को आप लोग अपने कॉपी और पेन लेकर के बैठे होंगे तो आप आसानी से इसके थ्रू बहुत सारे एग्जाम्पल नोट करेंगे, या बुक के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे। जो भी आपके मन में डाउट अगर होता है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हम आपके कमेंट का आंसर दे सके और आपकी जो क्वेश्चन है या आपकी जो मन में डाउट है वो क्लियर हो सके। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ है आप एक बार में आसानी से नहीं सीख सकते हैं। मान लीजिए आपने पहली बार वीडियो देखा, उसमें 50% आपने सीखा, उसको और 50% आपको प्लस करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना मस्ट है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है। प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे आपको प्रॉब्लम होगा ही होगा। एक बार आप देख ली वीडियो, आप उसे नहीं समझ पाएंगे तो उसको आप कंटिन्यू 2 बार 3 बार देखिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें एक एक काइंड्स के अलग अलग मैंने एग्जांपल के थ्रू बताया है। जहां भी आपको डाउट होगा आप ज़रूर हमें कंसल्ट कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छी लगती है तो आप ज़रूर इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि दूसरे बच्चों को भी ये वीडियो पहुँच सके और दूसरे बच्चे इससे लाभ उठा सके। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी कोरोना की महामारी चल रही है, सभी बच्चे अपने घर में हैं और घर पर भी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, इसलिए आप शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।